यदि आपके पास डिजिटल बोर्ड है और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में लाइव टेस्ट लेंगे। क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है कि पीडीएफ हमारा स्टैटिक होता है, उसको हम डायनेमिक नहीं कर सकते हैं। जब भी टेस्ट लेना होता है तो हम लोग टाइमर लगाते हैं, लेकिन अगर आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास है, आप चाहते हैं कि एक टाइम पे क्वेश्चन चेंज हो जाए और लास्ट में रिजल्ट आ जाए, तो ऑनलाइन क्लास में भी यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन में कैसे यूज करेंगे, ऑनलाइन में कैसे करेंगे, इनके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इस तरह से आपका ये लेआउट रहेगा। आप जैसे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे टाइमर चलेगा। आप टाइमर देख रहे हैं, ये टाइमर 20 सेकेंड का है। जैसे ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अगर ये ऑफलाइन क्लास में तो स्टूडेंट या बाहर बैठा रहेगा या फिर पेपर पे लिखेगा या फिर यहाँ पे टच कर सकता है। जैसे मैंने टच किया तो ये गलत था। अब जैसे मैं दूसरा पे क्लिक करता हूँ, गलत रहेगा तो बता देगा कि राइट आंसर ये है। और इस तरह से ये टेस्ट चलता रहेगा। ऑफलाइन क्लास में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये सारा टेस्ट खत्म होगा, मान के चलिए मैं कोई भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेस्ट खत्म होगा, उनके बाद रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहे तो बैक कर सकते हैं, बैक बटन से। आप चाहे तो टेस्ट को रोकना है, रोक सकते हैं, या प्रश्न को स्किप करना है, स्किप कर सकते हैं। और बीच में रिजल्ट देखना है या फिर टेस्ट खत्म होगा तो ये रिजल्ट खुद ब खुद दिखा देगा। मान लीजिए मैं अभी फिनिश कर देता हूँ तो ये हमारा स्कोर दिखा दिया कि 2/60, टोटल 60 प्रश्न था और इसमें मेरा 2 ही सवाल सही हुआ। और कौन सा गलत है कौन सही है, जैसे मैंने एक का डी लगा दिया तो उनका सी होगा, बी लगा दिया तो ए होगा। अब 3 नंबर में मैंने सही लगाया वो। अब बाकी प्रश्न मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने बनाया नहीं, तो यहाँ पे स्किप दिख रहा है और वहां पे उसका राइट आंसर दिख रहा है। अब सोचिए कि अगर आपका ऑनलाइन क्लास है और वहां पे आप टेस्ट पीडीएफ से ले रहे हैं तो टाइमर क्या करते हैं, डिजिटल बोर्ड से लगाते हैं। यदि आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कोई भी क्लासेस है तो आप इनको यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या करेंगे, स्टूडेंट बैठा रहेगा, आप ये टेस्ट लगा देंगे, विद्यार्थी ए बी सी करता जाएगा और लास्ट में उसको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर लाइव क्लास लेते हैं तो वहां पे सिर्फ स्क्रीन पे क्वेश्चन आता रहेगा जैसा भी आ रहा था, और आप विद्यार्थी से पूछेंगे, जो भी स्टूडेंट जवाब देगा आप उसमें टिक करते जाएंगे। हालांकि आंसर तो तुरंत हो जाता है, लास्ट में आपको टोटल स्कोर दिख जाएगा। फिलहाल मैं इसको रोक देता हूं। अब इनके बाद करना क्या है कि अगर आपको चाहिए तो आपके जो इंस्टीट्यूट हैं या फिर जो यूट्यूब चैनल है उनका तो आपका वेबसाइट होगा ही, तो हम वहां पे इसको लाइव कर देंगे। आप डिजिटल बोर्ड पे इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरह का जो भी होगा उनसे आपको बेनिफिट क्या हो सकता है। जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमर लगाना पड़ता है, तो आप उनसे बच सकते हैं, टाइमर नहीं लगाना पड़ेगा। ऑफलाइन में हम लोग पेपर पे टेस्ट लेते हैं तो आप चैप्टर खत्म करते जाओ और टेस्ट इस तरह से लेते जाओ स्टूडेंट का, फिर आप पेपर पे भी ले लेना और इस तरह से भी टेस्ट ले सकते हैं। या फिर किसी स्टूडेंट को आप बोर्ड पे लेके आ गए, उनको कहो कि आप टेस्ट दो, जब वो देगा तो लास्ट में उसका स्कोर आ जाएगा। अब ये पीडीएफ जो है आपको हम लोग सिर्फ 5 मिनट में बना के दे देंगे। हालांकि ये पीडीएफ नहीं है, डिजिटल पीडीएफ है। 5 मिनट के अंदर आपको बन के मिल जाएगा। आप सोचो खुद से बनाने पीडीएफ बैठो तो आपका समय जाएगा, तो यहाँ पे आपका समय भी बचेगा। जो आप एक बंदे को हायर किए हो जिसको पीडीएफ बनाने देते हो तो वो आपसे चार्ज भी लेते, तो आपका चार्ज भी बचेगा, प्लस आपका टाइम भी बचेगा और पूरा का पूरा एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। और ये इंटरेक्टिव भी है, थोड़ा डिजिटल बोर्ड जिस तरह से आपका है तो उस तरह से डिजिटल पीडीएफ भी रहेगा। स्टैटिक पीडीएफ में क्या होता है आपको पता ही है, टाइमर लगाओ फिर टेस्ट लो, तो वो उससे ज़्यादा बेहतर होगा ये। और आपका इंस्टीट्यूट का नाम इस तरह से रहेगा। सपोज करो जो भी आपका इंस्टीट्यूट रहेगा ऊपर में उसका नाम रहेगा। अभी मैं इसको एक बार स्किप करके दिखा देता हूँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा, जो भी टॉपिक रहेगा वो रहेगा, और टेस्ट स्टार्ट करने के इस तरह से बटन रहेगा और कुछ कंट्रोल बटन है जो कि साइड में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर आप इस तरह का कोई पीडीएफ बनवाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इनके बाद आप स्टार्ट करवा सकते हैं, हम लोग 5 मिनट के अंदर आपको रेडी करके दे देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।